15 जुलाई 2022 रात के 11:40 पटना बिहार। मॉनसून की बारिश धीरे धीरे शहर की पुरानी सड़कों को भिगो रही थी। बुद्ध मार्ग के आसपास की गलियों में आधी रात का सन्नाटा उतर चुका था, लेकिन एक छोटी सी इमारत के भीतर अब भी रोशनी जल रही थी। दीवारों पर पुराने नक्शे टंगे थे। टूटे पंखों की आवाज़ लगातार कमरे में गूंज रही थी और सैकड़ों कॉपियों के बीच बैठा एक आदमी कैमरे के सामने अगली सुबह की क्लास की तैयारी कर रहा था। वही आदमी जिसे आज देश करोड़ों लोगों के बीच सिर्फ एक नाम से जानता है, खान सर। लेकिन उस रात पटना में मौजूद हर व्यक्ति ये नहीं जानता था कि इस साधारण चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी हुई है जिसमें गरीबी, संघर्ष, अपमान, रहस्य, राजनीति और अचानक मिली लोकप्रियता का ऐसा संगम था जिसने पूरे भारत को चौंका दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं के बीच बसे एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला ये लड़का कभी कैमरों की दुनिया का हिस्सा नहीं था। उसका बचपन उन लाखों भारतीय बच्चों जैसा था जिनके घरों में सपने अक्सर पैसों की कमी के नीचे दब जाते हैं। पिता सेना में थे, घर में अनुशासन था। बड़े भाई भारतीय सेना की वर्दी पहन चुके थे। परिवार चाहता था कि ये लड़का भी देश की सेवा करे, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक अलग रास्ता चुन रखा था। बचपन में उसका शरीर कमजोर था, बोलने का तरीका अलग था। कई बार लोग उसकी भाषा और उच्चारण का मजाक उड़ाते थे। गांव और कस्बों के बीच पला बढ़ा ये लड़का धीरे धीरे समझ चुका था कि इस देश में गरीब आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी शिक्षा होती है। उसी समय भारत के शहरों में कोचिंग इंडस्ट्री करोड़ों का कारोबार बन चुकी थी। दिल्ली का मुखर्जी नगर, कोटा की भीड़ और पटना की गलियां हजारों छात्रों से भर चुकी थी। लेकिन इन भीड़ों के बीच एक ऐसा वर्ग भी था जो महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकता था। समय बीतता गया और ये लड़का पटना पहुंच गया। उस समय ये शहर बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं और राजनीतिक बहसों का केंद्र बन चुका था। रेलवे स्टेशन के आसपास छोटे छोटे कमरों में रहने वाले छात्र दिन रात सरकारी नौकरी के सपने देखा करते थे। इन्हीं छात्रों के बीच एक साधारण शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में उसकी क्लास में मुश्किल से 10 या 15 छात्र आते थे। कमरे छोटे थे, पंखे टूटे हुए थे और फीस इतनी कम थी कि बड़े संस्थानों के मालिक उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। ये शिक्षक किताबों की भाषा में नहीं पढ़ाता था। वो देश की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, युद्ध, इतिहास और रोजमर्रा की बातों को ऐसे समझाता था जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। छात्रों ने पहली बार पढ़ाई को डर नहीं बल्कि मनोरंजन की तरह महसूस करना शुरू किया। फिर आया वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। भारत में सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन की क्रांति शुरू हो चुकी थी। यूट्यूब गांवों तक पहुंच चुका था और उसी समय पटना के एक छोटे से कमरे में रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो अचानक लाखों लोगों तक पहुंच गया। वीडियो में पढ़ाने वाला आदमी किसी बड़े स्टूडियो में नहीं था। पीछे एक साधारण ब्लैक बोर्ड था, पंखों की आवाज थी और बीच बीच में बिहारी अंदाज में की गई मजेदार टिप्पणियां थीं। लेकिन शायद यही सादगी लोगों के दिलों में उतर गई। कुछ ही महीनों में करोड़ों लोग इस चेहरे को पहचानने लगे। भारत के गांवों से लेकर दुबई में काम करने वाले मजदूरों तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम सुनाई देने लगा, खान सर। लेकिन लोकप्रियता जितनी तेजी से आती है, विवाद भी उतनी ही तेजी से उसके पीछे चल पड़ते हैं। इंटरनेट पर अचानक उनकी असली पहचान को लेकर बहस शुरू हो गई। कोई उन्हें अमित सिंह बताने लगा, कोई फैजल खान कहने लगा और कुछ लोगों ने दावा किया कि उनका पूरा व्यक्तित्व ही एक रहस्य है। मीडिया चैनलों पर बहसें शुरू हो गईं। सोशल मीडिया पर समर्थक और विरोधी दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग उन्हें गरीब छात्रों का मसीहा कह रहे थे, तो कुछ उन पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगा रहे थे। पटना की गलियों में कैमरे पहुंचने लगे। पत्रकार उनके पुराने गांव तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। लेकिन जितना लोग उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करते, उतना ही रहस्य गहराता चला जाता। इसी दौरान भारत में सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं भी तेजी से बदल रही थी। कोरोना महामारी ने देश की शिक्षा व्यवस्था को हिला दिया था। लाखों छात्र ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर हो चुके थे और उसी समय
खान सर के वीडियो करोड़ों व्यूज पार कर रहे थे। उनके पढ़ाने का तरीका अलग था। वे कठिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को स्थानीय उदाहरणों से जोड़ देते थे। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर भारत की अर्थव्यवस्था तक हर विषय उनके अंदाज में एक कहानी बन जाता था। शायद यही वजह थी कि बिहार के छोटे कस्बों में रहने वाले छात्र भी दुनिया की राजनीति को समझने लगे। लेकिन कैमरों के पीछे की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। लोकप्रियता के साथ धमकियां भी आने लगीं। कई बार कोचिंग माफिया और स्थानीय समूहों के विरोध की खबरें सामने आईं। पटना में हुए छात्र आंदोलनों के दौरान उनका नाम अचानक राजनीतिक चर्चाओं में आने लगा। एक तरफ हजारों छात्र उन्हें अपना नेता मानने लगे, दूसरी तरफ प्रशासन और मीडिया की नजरें लगातार उन पर टिकी रहीं। बिहार की राजनीति में शिक्षा हमेशा एक बड़ा मुद्दा रही है और ऐसे माहौल में किसी शिक्षक का करोड़ों युवाओं पर प्रभाव सत्ता के गलियारों तक महसूस किया जाने लगा। रात के अंधेरे में पटना की वही इमारत अब सिर्फ एक कोचिंग सेंटर नहीं रह गई थी, वो एक प्रतीक बन चुकी थी। उस भारत का प्रतीक जहां गरीब परिवारों के बच्चे सरकारी नौकरी को जिंदगी बदलने का आखिरी रास्ता मानते हैं। खान सर की कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर की कहानी नहीं थी, ये उस व्यवस्था की कहानी थी जहां शिक्षा एक व्यापार बन चुकी थी। लेकिन उसी व्यापार के बीच एक साधारण कमरा करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का केंद्र बन गया। शायद यही वजह थी कि जितने लोग उन्हें पसंद करते थे, उतने ही लोग उनसे असहज भी थे। 2024 तक आते आते उनका चेहरा भारत के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में गिना जाने लगा। लेकिन उनके आसपास का रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कैमरों के सामने हमेशा हंसकर पढ़ाने वाला ये आदमी अपनी निजी जिंदगी को दुनिया से दूर रखता रहा। शायद इसलिए क्योंकि कुछ कहानियां जितनी अधूरी रहती हैं, उतनी ही ज्यादा ताकतवर बन जाती हैं। और पटना की बारिश भरी रातों में आज भी जब हजारों छात्र मोबाइल स्क्रीन पर उनकी क्लास देखते हैं, तो एक एहसास जरूर होता है कि भारत में असली क्रांति कई बार संसदों में नहीं, बल्कि टूटे पंखों वाले छोटे कमरों में जन्म लेती है। खान सर की कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर की कहानी नहीं थी, ये उस व्यवस्था की कहानी थी जहां शिक्षा एक व्यापार बन चुकी थी। लेकिन उसी व्यापार के बीच एक साधारण कमरा करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का केंद्र बन गया। अगर आपको ऐसी सच्ची और अनसुनी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद उस सच से पर्दा उठाए जिसे दुनिया अब तक सिर्फ अफवाह समझती रही।